तो ये सोलर सिस्टम का पार्ट 2 है। इसमें हम हमारी जो आगे के प्लैनेट्स हैं उनके बारे में कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा जो थर्ड प्लैनेट है वो है अर्थ। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। हमने इससे पहले दो प्लैनेट्स के बारे में देखा, मरकरी और विनस। तो जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो है अर्थ। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट है। अगर हम वो देखें तो वो कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। और इस हिसाब से ये अपने प्लेन यानी जो इसका ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये जो टिल्ट है यानी जो झुकाव है अर्थ का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ पे हमें अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं, वो इसी टिल्ट की वजह से होते हैं। हमारे अर्थ के पास केवल एक ही मून है, ठीक है, जो कि इसकी नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ की जो रोटेशन की साइड है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। एक्सेप्ट वेनस और यूरेनस, सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अराउंड 71% अर्थ के ऊपर क्या है, वाटर है, तो इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अर्थ के पास केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। अर्थ को अराउंड 365 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मतलब एक जब ये रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, एक चक्कर को पूरा करने में इसको अराउंड 365 डेज लगते हैं। और अपने खुद के एक्सिस पे ये लगभग 24 घंटे, या फिर हम और प्रिसाइजली देखें तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स के अंदर ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। उसके बाद देखें तो सनलाइट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ। जो सन की लाइट है वो लगभग 8.3 मिनट्स लेती है जब तक वो अर्थ तक पहुंचती है। अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर, जो इसके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। अब जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्लैनेट देखेंगे, वो है मार्स। मार्स जो है ये क्या है, फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन एंड इट्स सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे स्मॉलेस्ट हम देख चुके हैं मर्क्यूरी है, सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो है मार्स। मार्स को हिंदी में मंगल ग्रह भी बोलते हैं और इसको लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो आयरन ऑक्साइड है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इट्स ऑल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट। जो लैंड मास है मार्स का और अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इट टेक्स 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो लगभग जितना हमारी अर्थ लेती है उतना ही टाइम इसको लगता है अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, और अपना एक रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करता है 687 डेज के अंदर। मार्स के पास अपने खुद के दो सैटेलाइट है, फोबोस एंड डेमोस। तो हमने देखा था मर्क्यूरी और वेनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मार्स के अपने दो सैटेलाइट है, फोबोस एंड डेमोस। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। प्राइमरली ये गैसेस से बना हुआ है, इसलिए इसको जायंट गैस प्लेनेट भी बोलते हैं। जायंट मीन्स ये सबसे बड़ा है, तो इसलिए इसको जायंट गैस प्लेनेट भी बोला जाता है। जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज अ विंटर प्लैनेट, विंटर प्लैनेट के नेम से भी इसको जानते हैं। और ये 9 आवर्स 55 मिनट्स लेता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है, ये रोटेशन के लिए जस्ट 9 आवर्स और रफली वी कैन से 10 आवर्स लेता है। इसके अलावा इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 11.86 ईयर्स लगते हैं, नोट डेज, ईयर्स। जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा दिन जो होता है वो जुपिटर पे होता है। जुपिटर के अराउंड हमें एक रिंग देखने को मिलती है और ये मेनली डस्ट पार्टिकल से ही बनी होती है। अगर हम देखें तो अभी 67 कन्फर्म्ड सैटेलाइट हो चुके हैं जुपिटर पे। लगभग सैटर्न पे भी इतने ही है, कभी सैटर्न के और ज़्यादा डिस्कवर हो जाते हैं, कभी सैटर्न के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जुपिटर के ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे जो गैनीमेड है वो सबसे लार्जेस्ट इसका सैटेलाइट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, वो है सैटर्न। सैटर्न जो है 6th प्लैनेट है,
ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर द जुपिटर। इसको हम रिंग्ड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसके आसपास हमें बहुत सारे रिंग्स देखने को मिलते हैं। सैटर्न जो है वो ओनली प्लैनेट है जिसकी जो अगर हम एवरेज डेंसिटी देखें तो वो वाटर से भी लगभग कम है। इसके अराउंड लगभग हमें 30 रिंग्स देखने को मिलती हैं और इसके पास लगभग अभी 53 कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसको 34 मिनट्स लगते हैं ये अपने रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, और रिवॉल्यूशन के लिए इसको 29.4 ईयर्स लगते हैं। मतलब रोटेशन का टाइम कम होता जा रहा है अब और रिवॉल्यूशन टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइटन नाम से जो है ये सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो हमने देखा जुपिटर का गैनीमेड है, वैसे ही टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है। देन हम नेक्स्ट प्लैनेट पे आते हैं, वो है यूरेनस। हमने पहले ही पढ़ लिया था वेनस और यूरेनस दोनों की जो वो रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और सबकी है वेस्ट टू ईस्ट। ये विजिबल नहीं होता नेक्ड आई से। यूरेनस रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये अपने एक्सिस पे बहुत ज़्यादा ही इंक्लाइंड है, अराउंड 98 डिग्रीज। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जो है ये मेजर गैसेज जो इस पे प्रेजेंट रहती हैं। वेरी कोल्ड ड्यू टू इट्स ग्रेट डिस्टेंस, क्योंकि सन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो कोल्ड तो होता जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड भी है। दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ इस पे मीथेन गैस प्रेजेंट है। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो मीथेन गैस काफ़ी अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ये हमें ग्रीनिश इसकी अपीयरेंस होती है, तो इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। ये पहला प्लैनेट था जिसको हमने डिस्कवर्ड किया था बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप। देन लास्ट प्लैनेट जो है वो था नेपच्यून, सॉरी वो है नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इनिशियली प्लूटो भी था, बट नाउ हमारे जो मेन प्लैनेट्स है वो 8 ही हैं। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसको अराउंड 16 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, और ये अराउंड 165 ईयर्स लेता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।